बच्चों आज इस क्लास में रियल नंबर से रिलेटेड पिछले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड ने दिया हुआ है उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे फायदा यह होगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस टाइप के होंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड वो पहले से ही आप सॉल्व कर चुके होंगे। तो क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। करेक्ट। पहला क्वेश्चन है इफ p स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 32/50 देन p इज एन होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। सीबीएसई बोर्ड ने 2023 में इसको पूछा था। तो अब इसको देख के तुरंत डिसाइड मत कर देना, राइट। पहले सॉल्व करना, उसके बाद बातें करना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सॉल्व करते बच्चों। यहां पे p स्क्वायर्ड है इज इक्वल टू 32/50 है, सही है। तो p क्या है ये आपको बताना है। तो 32 डिवाइडेड बाई आप 50 करोगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट करोगे, राइट। इसको अगर 2 से कैंसिल करोगे तो बच्चों 25 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो यानी 16/25 आया, राइट। 16 का स्क्वायर रूट बच्चों 4 होता है और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। 4/5 ये रेशियो के फॉर्म में है तो ऑब्वियसली ये एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर का ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपने होल नंबर ये नहीं है, होल नंबर होता तो 0 1 2 3 ऐसे होता, इंटीजर होता तो पूरा नंबर होता 1 2 3 0 और -1 इस तरह से होता। रैशनल नंबर है इसलिए क्योंकि ये रेशियो में है और रैशनल नंबर के अंदर होल नंबर भी आता है, इंटीजर भी आता है, राइट। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो रैशनल नंबर होगा। ठीक, तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है शो द 6 रेज़ टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है n के स्थान पे यानी 6 के ऊपर जो पावर है कोई भी नेचुरल नंबर रखो। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से शुरू होता है, इंफिनिटी 1 2 3 4 5। अगर इसके ऊपर आप पावर रख दो और इसको सॉल्व करो, नेचुरल नंबर कोई सा भी रखो, सॉल्व करो, तो जो आंसर आएगा उसके लास्ट में यानी यूनिट प्लेस पे कभी डिजिट 0 नहीं आ सकती है। ये हमको प्रूफ करना। तो इसके लिए बच्चों ये जो नंबर यहां पर लिखा होता है यानी बेस में जो नंबर होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना होता है, यानी प्राइम नंबर में तोड़ना होता है और देखना होता है कि क्या उसमें 2 और 5 का फैक्टर दोनों मौजूद है। अगर मौजूद है तो n के ऊपर कोई सी भी पावर रखोगे लास्ट में 0 आ जाएगा, यानी n के स्थान पे कोई नेचुरल नंबर रखोगे लास्ट में 0 आ जाएगा। अगर नहीं है तो आप बोल दोगे कि आप यहां पे पावर कोई भी नेचुरल नंबर रखो, कभी भी 0 लास्ट में यूनिट प्लेस पे नहीं आ सकता है। तो अब तो इजी हो गया। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों करोगे तो इसके 2 फैक्टर बनते हैं, 2 और 3। 2 तो मौजूद है लेकिन 5 नहीं है। इसका मतलब आप कितनी भी पावर रखो, आप पावर रख के देख लेते हैं। जैसे 2 × 3 है, इसके ऊपर पावर मैं 2 रखता हूं तो इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब ये चीज 2 बार लिखना है इस तरह से, राइट। अब इसको 2000 बार लिखना है तो लिखोगे कितना, 2000 बार 2 × 3 ही लिखोगे ना, उसके अलावा तो 5 तो नहीं लिख सकते, सही बात। तो इसका मतलब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 6 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, तो लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा। तो अब क्या आंसर क्या लिखोगे, ये आप लिखोगे कि देयर इज नो एनी प्राइम नंबर 5 प्रेजेंट इन 6। दैट्स द रीजन 6 रेज़ टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बस हो गया आंसर और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। समझ में? एक बार दोबारा से बताता हूं। इसका प्राइम फैक्टर करो, देखो उसमें 2 और 5 दोनों मौजूद है। अगर दोनों मौजूद नहीं तो कभी भी लास्ट में 0 आ ही नहीं सकता, राइट। चाहे जितनी बार लिखोगे, अगर 10 बार लिखोगे तो 2 × 3 2 × 3 ऐसे। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर भी यहां पर दिया जा सकता है, राइट। क्वेश्चन तो ऐसे भी बना जा सकता है, कोई दूसरा नंबर होगा तो नो इश्यू, उसका प्राइम फैक्टर करो, देखो 2 और 5 मौजूद है कि नहीं। अगर 2 और 5 मौजूद है तो इसका मतलब लास्ट में 0 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक, तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 72 एंड 120। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2023 में यह क्वेश्चन आया था। तो जब आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ही सॉल्व करना है, क्योंकि वही आपके सिलेबस में है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम पहले कर लेते हैं। तो बच्चों 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो सबसे पहले आप 2 से चेक करोगे, लास्ट में 2 या 2 का मल्टीपल होता है तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, इसका मतलब ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 2 3 6, 2 6 12। अभी देखो 6 तो 18 दूना 36, अब ये 9 आ गया, 9 तो 3 से डिवाइड होता है, 3 हो गया और इस तरह से हो गया। तो बच्चों जो 72 के प्राइम फैक्टर्स हुए वो ये देखो 2 है 3 टाइम्स, तो 2 रेज टू द पावर 3, यानी पावर के फॉर्म में लिख लेना। 3 कितनी बार है? 3 2 टाइम्स है, तो ये आपने लिख लिया। अब इसी तरह से 120 का भी आपको करना होता है। डिविजिबिलिटी आप आई होप जानते होंगे कैसे चेक करना है। मैंने एक क्लास कंडक्ट की थी जिसमें डिविजिबिलिटी के बारे में 1 से 30 तक का नंबर का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें ये बताया। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, उसको चेक करें अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है। लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 5 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, तो छोटे नंबर से काटते हैं। 60 हो गया, 30 हो गया, 15 हो गया। अब ये 5 1 6 यानी 3 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, 3 बचे, 15 हो गया, 5 हो गया, बस हो गया और क्या, सही है। तो 120 का आप लिखना चाहते हो तो कितना, 2 की पावर 3 और ये 5 हो गया। अब बच्चों आपको एचसीएफ पहले निकालना है, तो एचसीएफ के लिए आपको कॉमन फैक्टर, जैसे यहाँ पे 2 नंबर है, 3 होता है, तो सब में कॉमन कौन सा नंबर है वो पहले लिखना है। 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, कॉमन है, लिख लिया। 3 यहां पे है, 3 यहां पे कॉमन है, तो लिख लिया। अब इसमें जो कम पावर है वो लेना है। 2 के ऊपर पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब कम, इसमें दोनों में अगर कंपेयर करें तो 3 ही है, राइट, इससे कम तो नहीं है। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी ये। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4, 4 2 8 और 8 3 24, तो एचसीएफ आपका हो गया 24। अब बच्चों एलसीएम आपको निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए कॉमन तो आपको लिखना ही होगा, तो कॉमन तो ये आपने पहले से ही लिख लिया। जो अनकॉमन है वो भी लिखना है, 2 3 तो लिख लिया, अनकॉमन है वो भी लिख लिया। अब हाई पावर लेना है, यानी एचसीएफ में लो पावर लेनी होती है, एलसीएम में हाई पावर लेनी होती है, ये दिमाग में अच्छे से भी डालो। अब इसमें हाई पावर तो 2 रेज टू द पावर 3 है, इन दोनों में कंपेयर करें तो हाई पावर 2 है और यहां पे तो 1 है, तो इसको आपको गुणा करना पड़ेगा। तो ये तो यहां तक 2 2 4 2 8, 8 3 24, राइट, 24 है और गुणे 3 करोगे तो 3 चौक 12 होगा, 3 दूनी 6 हो गया और 1 7 हुआ, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7। अब 5 से मल्टीप्लाई बच्चों आपको और करना होगा, 5 दूनी 10, 5 से 35, 35 1 36, कितना है 360 यहां पर आ गया। तो इस तरह से आपने एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपने लगाई। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 26 65 170, यानी 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ हमको फाइंड करना है। इसके पहले 2 नंबर था। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यहां पे जो मैं क्वेश्चन शामिल कर रहा हूं वो अलग अलग सेट के पेपर आते हैं, उनके क्वेश्चन, राइट, वो सभी के सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। अगर रिपीटेशन है तो वो यहां पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है तो वही इंक्लूड कर रहा हूं। इसका मतलब जितने सेट आते हैं क्वेश्चन पेपर में वो सारे के सारे यहां पे इंक्लूडेड है, तो आपको दूसरी चीजें रिफर करने की जरूरत ही नहीं, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। इसका मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, राइट। तो कोई भी प्रॉब्लम रियल नंबर से आपको संबंधित होगी तो वो नहीं होगी, ठीक। तो अब चलो प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों, 26 लिख लेते हैं यहां पे, इसका प्राइम फैक्टर हम बनाते हैं। लास्ट में 6 यानी 2 से डिवाइड होगा, तो ये 13 हो गया, ये 13 हो गया बच्चों, राइट। तो इसका मतलब 26 के 2 फैक्टर हमको मिले, 2 एंड 13 प्राइम फैक्टर मिले, सही।
अब यहां पे 65 है, तो 65 यहां पे 5 है, तो 6 5 11, राइट। तो 3 से तो नहीं कट सकता, 5 से कट सकता है क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 13 25 65, ये 13 हुआ और ये 1, सही है। तो इसका मतलब बच्चों 65 को आप ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू 30। अब यहां पे 117 है, ठीक। तो यहां पे 7 1 8 8 1 9, इसका मतलब ये 9 से कट सकता है, तो इसका मतलब 3 से भी कट सकता है, तो 3 से काट लो। 3 त्रिका 9, 2 11, 3 9 27, 9 3 12, इसका मतलब 3 से एक बार और कट, 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9, तो ये 13 आ गया, ठीक, सॉरी 1। तो 117 को बच्चों आप लिख सकते हो 3 के ऊपर पावर 2 और प्लस यहां सॉरी इंटू 13। अब हमको यहां पे एचसीएफ निकालना है, सही है। तो एचसीएफ के लिए अब यहां 3 नंबर है, तो तीनों में कॉमन नंबर कौन सा है? 30 30 30। तो एलसीएम, यहां पे एलसीएम के लिए हमने 13 लिखा, तो इसमें लोवेस्ट पावर यहां पे 1, यहां पे 1 1, तो 1 ही रहेगी, यही हो गया एलसीएम। मतलब आपको एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम के लिए पहले कॉमन, तो कॉमन तो आपने ऑलरेडी उतार लिया। अब इसके अलावा जो कॉमन नहीं है वो सब उतारना है। तो 2 यहां पे है, 5 यहां पे है, राइट, और यहां पे 13 है, नहीं सॉरी 3 है। अब इसमें जो हाई हाई पावर है वो आपको देखना है। 13 की पावर 1 ही हाई है, 2 में 2 ही पावर हाई है, 5 ही पावर हाई है, और 3 में देखो पावर 2 है। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 13 बचे 65, राइट, 65 इंटू 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2, 2 बचे 10, 2 छंग 12, 12 1 13 130, 3 त्रिका 9 हो गया, 9 त्रिक 27 बच्चों हो गया, 9 1 कम 9 और 2 11, यानी 1170, ये हो गया इसका एलसीएम। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर। तो आपके सिलेबस में अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, यही 3 है जिनकी इरैशनैलिटी आपको प्रूव करनी होती है, ठीक। तो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर होगा तो इसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और पी और क्यू को प्राइम है। को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि को प्राइम में एक 4 है और एक 7, तो 4 इवन नंबर है तो वो नहीं हो सकता, हो सकता है। दो नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, तो वो को प्राइम नंबर होते हैं। तो प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन के द्वारा हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों, लेट अस assume that root 2 is a rational number। ये हमने लिख दिया, ठीक। अगर ऐसा हम करते हैं तो इसका मतलब हम इसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पे हम लिखेंगे P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q is not equal to 0 and P and Q are को-प्राइम नंबर है ना बच्चों। तो ये हमने लिख दिया। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होंगे, राइट। तो इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूं, एक बार आपका रिवीजन हो जाए बस। अब आगे क्या करते हैं हम, ऑन स्क्वायरिंग बोथ
sides and rearranging. है ना बच्चों? तो स्क्वायरिंग करेंगे तो √2 का स्क्वायर और p अपॉन क्यू का स्क्वायर हमने कर दिया। इससे नंबर पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं। √2 अगर आप मल्टीप्लाई 2 बार करोगे तो 2 हो जाएगा, ये p स्क्वायर हो जाएगा, ये q स्क्वायर हो गया। अब बच्चों इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हो, सही है। अब यहां पे q क्या है? एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब होता है पूरा पूरा नंबर 1 2 3 4 5। अच्छा, p को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे और पूरी तरह से p डिवाइड हो जाएगा तभी तो इंटीजर आ सकता है। और अगर p के अंदर 2 होगा तभी 2 से कैंसिल होगा, तभी इंटीजर। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपको इंटीजर लाना है तो p के अंदर 2 का एटलीस्ट एक फैक्टर मौजूद होना चाहिए, राइट। तो p स्क्वायर का मतलब होता है एक ही चीज 2 बार। अगर 2 एक बार है तो दूसरी बार भी 2 मौजूद होगा। तो यहां पे इसीलिए हम लिखते हैं कि दिस इंडिकेट्स मतलब ये सूचना देता है दैट 2 इज present in p स्क्वायर्ड। इसका मतलब p स्क्वायर्ड में है तो देयरफॉर ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं 2 इज प्रेजेंट इन p, राइट। p स्क्वायर में अगर 2 मौजूद है तो p में भी मौजूद होगा, सही है। ये बात इतनी समझ में आए तो हमने यहां पे इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लिया, सही है। अब आगे मैं कर रहा हूं। अब बच्चों यहां पे अगर मैं q स्क्वायर्ड करता हूं और 2 इसका p के अंदर जो 2 है उसको बाहर निकाल लेता हूं तो यहां पे p तो नहीं बचेगा, अब कोई दूसरी चीज बचेगी। मान लो ये दूसरा इंटीजर मैंने c ले लिया। अगर 2 एक इंटीजर को बाहर निकालोगे तो उसके अंदर इंटीजर ही तो बचेगा। इंटीजर का मल्टीप्लाई इंटीजर आता है, तो इंटीजर अगर आपने निकाला बच्चों तो इंटीजर ही तो बचेगा। वेयर c इज एन इंटीजर, सही है। तो जितनी चीजें हैं एज इट इज हम रखते हैं इस तरह से। 2 है तो ये हम स्क्वायर करते हैं। हमने सिर्फ क्या किया, p को हटा के एक दूसरा इंटीजर c रखा और 2 को बाहर निकाल दिया। अब p तो नहीं रख सकता क्योंकि 2 निकाल दिया तो p कैसे बचेगा, कोई दूसरा इंटीजर बचेगा। तो इसको किया 4c स्क्वायर्ड अपॉन 2 q स्क्वायर्ड, सॉल्व किया तो q स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2c स्क्वायर बच्चों। अच्छा, c स्क्वायर्ड बराबर क्या हो सकता है, q स्क्वायर्ड अपॉन 2। अब देखो इक्वेशन सेकंड को ध्यान से देखो, राइट। इक्वेशन सेकंड को अगर आप देखो तो ये इंटीजर है तो 2 जब तक q स्क्वायर में नहीं मौजूद होगा वो कैंसिल नहीं होगा तो इंटीजर आएगा नहीं। इसका मतलब q के अंदर 2 मौजूद है, राइट। q स्क्वायर के अंदर मौजूद है इसलिए q के अंदर भी मौजूद है। तो यहां पे हम लिखेंगे इट इंडिकेट्स, मतलब ये सूचना देता है, इंडिकेट्स। अब डिटेल में तो आपने लिख ही दिया है दैट 2 इज प्रेजेंट इन C, ठीक है। तो इसका मतलब P के अंदर भी 2 मौजूद है और Q के अंदर भी 2 मौजूद है, सही है। यही बात तो हमने अभी तक प्रूव की। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट 2 इज प्रेजेंट इन p स्क्वायर्ड एंड 2 इज प्रेजेंट इन q स्क्वायर एज वेल, दोनों में मौजूद है। तो यहां तो हमने को प्राइम लिया था और यहां को प्राइम का मतलब कुछ भी 1 के अलावा कॉमन नहीं, यहां पे तो 2 दोनों में मौजूद है। अब ये तो हो गई कंट्राडिक्शन, जो बात हम बोल रहे थे उसका विरोध हो गया। तो ये विरोध क्यों हुआ, इसलिए विरोध हुआ
कि √2 को जो हमने अज्यूम किया है कि रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है ही नहीं, ये इरैशनल नंबर है, इसलिए कंट्राडिक्शन हो रही है। तो इससे प्रूव होता है कि √2 एक इरैशनल नंबर है। ठीक, तो यहां पर आप वही चीज लिख लोगे। मैं बोल देता हूं कि कैसे लिखना है, आप लिख लेना। कैसे लिखोगे? 2 is present in Q as well as in P. This contradicts the fact that P and Q are co-prime numbers. This contradiction arises because our assumption that √2 is equal to P by Q is incorrect. Therefore, it proves that √2 is an irrational number. ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। अब इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको पता हो कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 9 एक डिजिट का होता है, 1 0 यानी 10 2 डिजिट का नंबर होता है। तो पहला नंबर बच्चों हमको मिला 10। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 2 कंपोजिट नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है, और 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सब के सब ऑड होते हैं। तो यानी 3 प्राइम नंबर हुआ। 4 पहला नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 यानी मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो ये एक कंपोजिट नंबर हुआ और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो यहां पे बच्चों दूसरा नंबर हमारे पास 4 है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 5 और ये इस तरह से हमने किया, तो यानी 10 का प्राइम फैक्टर हो गया बच्चों 2 और 5। इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2⁻² है। अब यहां पर हमको एलसीएम निकालना है बच्चों, तो एलसीएम आप निकाल रहे हो 10 का और 4 का। तो इसमें कॉमन अनकॉमन सारे नंबर आपको लेने होते हैं। यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, तो कॉमन आपने ले लिया। अब कॉमन में जो नंबर यहां पे हाई पावर में है वो पावर लेनी है, तो ये 2 की पावर 2 और ये 5 भी आपको लेना होगा। तो बच्चों ये हो गया 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। तो आपका आंसर आ गया 20 आंसर हुआ। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180। 2 नंबर का रेशियो दिया गया है लेकिन नंबर हमको नहीं दिया गया। तो नंबर फाइंड करने के लिए हम 2 में x का गुणा करेंगे तो 3 में भी x का करेंगे, यानी 2x 3x हम मान लेते हैं कि ये एक्चुअल नंबर है जिसका एलसीएम 180 दिया गया। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स? इन नंबर का एचसीएफ क्या होगा, यानी 2x 3x का एचसीएफ क्या होगा, ये हमको बताना है। तो चलो फटाफट से हम बता लेते हैं। देखो जैसे मैंने बताया कि एक नंबर 2x है और दूसरा नंबर 3x है, राइट। तो अब इन दोनों नंबर का हम एलसीएम पहले निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए कॉमन चीजें आपको देखनी है। कॉमन चीजें बच्चों x है, वो आपने लिख लिया। अनकॉमन जो है वो भी देखना है। तो अनकॉमन यहां पे 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो मतलब 3 भी अनकॉमन है। तो इस तरह से हो गया। अब बच्चों ये तो एलसीएम हो गया, एलसीएम की वैल्यू दी गई है 180, तो इसको 180 के हमने इक्वल कर दिया। अब x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, 2 3 6 है, 180 है और यहां पे 6 से आपने भाग दे दिया, 6 3 18, यानी x की वैल्यू आपको 30 मिल गई, राइट। अब यहां पे आपने x की वैल्यू निकाली है, राइट। एचसीएफ कैसे निकालोगे? एचसीएफ निकालने का क्या फंडा है? एचसीएफ आप बोलते हो कि जो कॉमन है वो सिर्फ लेना होता है। तो एचसीएफ यहां पे हमने क्या निकाला था? एलसीएम। तो जो कॉमन है, कॉमन तो इसमें सिर्फ एक्स ही है, तो यही इसका एचसीएफ हो गया। और उस एक्स की वैल्यू क्या है? 30 है, तो इसलिए एचसीएफ क्या हो गया? 30 हो गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो बहुत ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को देखना है। ओके, तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, द एक्सपोनेंट ऑफ 5। एक्सपोनेंट का मतलब 5 के ऊपर कितनी पावर है इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना और आपको बताना है
5 कितनी बार है, यानी 5 के ऊपर कितना एक्सपोनेंट, यानी 5 के ऊपर पावर कितनी है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, तभी आंसर आपको करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे ढंग से करने के लिए बच्चों जरूरी है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता हो। यहां 0 है तो इसका मतलब 2 से भी कट सकता है और ये 5 से भी कट सकता है, तो मैं इसको 2 से पहले काट लेता हूं, या 5 से भी काट सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो 5 से काटें, चलो प्राइम फैक्टर होना चाहिए तो कट कर सकते हो। तो 5 से थे 35, 2 से 38, 5 5 25, ये है। अभी भी 5 से कट सकता है तो काट लो। 5 एकम 5, 2 7 और 5 5 25, राइट। 5 से दोबारा से ये आ गया 30, फिर से कट सकता है तो ये आ गया। अब नहीं कट सकता है, 2 से तो कट ही सकता है, 2 3 6, तो यहां पे 3, राइट। ये देखो 5 कितनी बार आया बच्चों, 5 आया 4 टाइम्स, यानी 5 की ऊपर पावर होगी 4, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 1251, 9377 and 15628 leaves remainder 1 2 3। अब यहां पे हमको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो नंबर इसको इसको और इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे, सिर्फ इसमें रिमाइंडर 1 बचे, इसमें रिमाइंडर 2 बचे, इसमें रिमाइंडर 3 बचे। अब यहां पे क्वेश्चन है कि हम एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे। कुछ लोग आपको बताएंगे जब ग्रेटेस्ट आएगा तो एचसीएफ निकालना है, और जब स्मॉलेस्ट आएगा तो आपको एलसीएम निकालना है। लेकिन ये बात हर जगह सही नहीं होती है। बहुत से क्वेश्चन आप देखोगे जहां पे ग्रेटेस्ट तो लिखा रहेगा, लेकिन वहां पे आपको एचसीएफ नहीं निकालना होता है। तो बेस्ट तरीका क्या है समझने का, देखो जब ऐसा लिख के आए कि एक ऐसा नंबर फाइंड करो जो इसको 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 यानी तीनों नंबर को डिवाइड कर दे, यानी डिवाइजर फाइंड करो, तो आप एचसीएफ निकालोगे। लेकिन अगर ऐसा पूछे कि ये जो तीनों नंबर दिया गया है, ऐसा नंबर फाइंड करो हो कि जो डिवाइड हो जाए, तो आपको एलसीएम निकालना है। तो दोनों अपोजिट हो गए। एक बार दोबारा से बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक नंबर फाइंड करो जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो वो होगा एचसीएफ वाला नंबर। एक नंबर फाइंड करो जो खुद इन तीनों से अलग अलग डिवाइड हो जाए, तो वो होगा एलसीएम। एलसीएम जो होगा बच्चों, इन तीनों नंबर से हमेशा या तो जो बड़ा होगा उसके बराबर या उससे ज्यादा होगा, और जो एचसीएफ होगा इन तीनों नंबर में जो छोटा सबसे नंबर है, जैसे कि उससे उसके बराबर या उससे कम होगा हमेशा। अगर इतनी बात आप समझ गए तो एलसीएम और एचसीएफ में क्या निकालना है ये आप अच्छी तरह से समझ जाओ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं 1 यहां से घटा दूंगा तो वो नंबर जो आएगा हमको मिलेगा पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। यहां से 2 घटा दूं पूरी तरह से, यहां से 3 अगर मैं घटा दूं तो जो नंबर इन तीनों का, अब मैं एचसीएफ निकालूंगा, यानी जो नंबर आएगा इन तीनों को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। सही है, और उसमें 1 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर और 3 रिमाइंडर बच जाएगा। समझ में आई बात? अरे भाई इसमें से 1 घटाओगे तो जो नंबर आएगा, इसमें से 2 घटाओगे जो नंबर आएगा, इसमें से 3 घटाओगे जो नंबर आएगा, इन तीनों नंबर का जब एचसीएफ निकालोगे, कॉमन फैक्टर निकालोगे, तो पूरी तरह से डिवाइड करेंगे। अब उसमें 1 2 3 ऐड कर दोगे तो ये नंबर आएगा, तो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। चलो इसको सॉल्व करते। तो किसका आपको एचसीएफ निकालना, 1251 का एचसीएफ नहीं निकालना आपको इसमें से 1 घटाना है पहले, तो 1250। यहां पे इसको देखो, 9377 का आपको नहीं निकालना, इसमें 2 माइनस कर दोगे तो 9375 का आपको एचसीएफ निकालना। इसमें 15628 है, तो इसमें से 3 माइनस कर दोगे तो 15625, इसका आपको एचसीएफ नहीं, यानी एचसीएफ वाला जो नंबर है बच्चों वो कौन सा है, ये वाला नंबर है, राइट। तो ये वाला, तो इस नंबर का एचसीएफ हम निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इनका कर लेते हैं। सही है,
थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैं यहीं पे कर दे रहा हूं ये यू। चल निकालते हैं। अब डिविजिबिलिटी रूल, ये या तो 2 से कट जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 से बड़े नंबर से काटते हैं ताकि थोड़ा सा फटाफट हो जाए। तो यहां पे बच्चों करोगे 5 दूनी 10 2 12 5 पचम 25 250 5 पचम 25 5 दाम 50 5 दूनी 10 2 1 2। तो अगर मैं 1250 को पावर के फॉर्म में लिखूं, सॉरी ये 5 है बच्चों, 5 पचम 25 ना, तो यहां पे 2 और 5 कितने 5 है, 1 2 3 4, तो 4 5 है। इस तरह से हमने लिख दिया। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ये लास्ट में 5 है तो 5 से तो पक्का घटेगा, सही है। इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं यहां पे कर रहा हूं क्योंकि जगह की कमी है, ठीक। अब इसको हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, 5 से तो कट जाएगा, तो 5 एकम 5 4 9 5 8 40 3 5 7 35 2 बचा और 5 पचम 25, सही है। 5 3 15 15 16 17 18 5 7 35 2 5 पचम 25 5 7 35 5 पचम 25, सही है। सही है बच्चों। ओफ, यहां 5 लिखना है भाई, 15 पचम 75, ठीक है। 5 3 15, सही है। 3 1 3, तो इसका बच्चों हो गया 9375 का। अगर मैं देखूं तो 5 के ऊपर यहां पे 1 2 3 4 5 पावर है और यहां पे 3 अकेला है। चलो कोई बात नहीं, यहां पे 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 3 15 5 एकम 5 1 6 5 दूनी 10 2 12 5 पचम 25 5 6 30 1 5 दूनी 10 2 5 पचम 25, ओके। 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 पचम 25 5 दूनी 10 5 पचम 25 5 पचम 25, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने लिखा 1 5 6 2 5 और 5 के ऊपर पावर 1 2 3 4 5 6 लगा दिया। अब इन तीनों नंबर का बच्चों हम एचसीएफ निकालते हैं, सही है। तो एचसीएफ का मतलब तीनों में जो कॉमन है पहले वो देखो। यहां पे 5 कॉमन है 5 कॉमन है 5 कॉमन, 2 और 3 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है। इसका मतलब कॉमन तीनों में जो है वो 5 है। अब एचसीएफ में लोएस्ट पावर लेते हैं, यहां पे 6 है, यहां 5 है, यहां पे 4 है तो 4 लेंगे। अब इसको आप गुणा करोगे, इसका मतलब ये 4 बार 5 आपको लिखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, सही है। तो ये मैंने लिख दिया। 5 पचम 25 हुआ और 5 पचम 25 हुआ। 25 गुणे 25 हो जाएगा 5 पचम 25 2 3 6 625, यानी 625 इसका आंसर हो जाएगा। 625 एक ऐसा नंबर है जिससे इसको डिवाइड करोगे, कर लेना, तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। इसको डिवाइड करोगे तो पूरी तरह से डिवाइड होकर 2 रिमाइंडर, और इसको डिवाइड करोगे तो पूरी तरह से डिवाइड होकर रिमाइंडर 3 बचेगा। लेकिन 1250 इसको और इसको अगर डिवाइड करोगे 625 से तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो चलो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ए एंड बी आर 2 को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता है। लेकिन बच्चों को प्राइम नंबर में एक नंबर इवन भी हो सकता है, एक नंबर ऑड भी हो सकता है, दोनों इवन हो सकता है, दोनों ऑड हो सकता है, दोनों इवन तो नहीं हो सकता, ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। देन ए क्यूब एंड बी क्यूब आर। तो हमको यह बताना है कि ये को प्राइम होगा, को प्राइम नहीं होगा, इवन होगा या ऑड होगा। तो देखो, अगर ये नंबर दोनों को प्राइम है तो ए क्यूब बी क्यूब भी कर दोगे, को प्राइम ही रहेंगे। जैसे मान लो एक नंबर 3 मैंने लिया और एक 7 लिया, ठीक। तो अगर मैंने यहां पे 3 7 दोनों को प्राइम नंबर है क्योंकि इसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। अगर मैं 3 को मैं 3 बार लिख दूं और 7 को 3 बार लिख दूं, तो क्या अब ये को प्राइम नहीं रहेगा? अभी भी को प्राइम रहेगा क्योंकि इसमें कुछ तो कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो इसका मतलब ये को प्राइम है तो को प्राइम ही बना रहेगा। अच्छा, ऐसा भी को प्राइम नंबर हो सकता है बच्चों, जैसे एक 4 है 7 है, देखो ये इवन है, ये ऑड है, लेकिन इसमें कुछ कॉमन नहीं है। अगर 4 को मैं 3 बार लिख दूं और 7 को मैं 3 बार लिखूं
तो क्या कुछ कॉमन हो जाएगा? अभी भी कॉमन नहीं रहेगा। तो इसी तरह से ए अगर एक नंबर मैंने लिया और एक नंबर हमने बी लिया, तो अगर ये बोल रहा है कि ये को प्राइम है, तो ए को मैं अगर 3 बार लिखूं, सही है, और बी को अगर मैं 3 बार लिखूं, तो क्या अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, अभी वो को प्राइम रहेगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा? को प्राइम होगा। तो को प्राइम नंबर ऐसे होते हैं कि दोनों नंबर में एक ऑड और इवन भी हो सकता है, नो इश्यूज, लेकिन दोनों में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपोजिट हो, एक प्राइम हो, ये भी को प्राइम हो सकता है। जैसे ये नंबर तो कंपोजिट नंबर है, राइट, लेकिन देखो कंपोजिट और प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन भी को प्राइम हो सकता है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। तो आंसर क्या हुआ कि अगर ये दोनों ए और बी को प्राइम है, तो इसका अगर क्यूब भी कर देंगे तब भी वो को प्राइम ही रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से जो n यहां पर दिया गया, देन 2 इन ब्रैकेट 5 रेज टू द पावर n प्लस 6 रेज टू द पावर n ऑलवेज एंड्स विथ 6 के ऊपर को अगर n एक नंबर है, n के ऊपर अगर कोई नेचुरल नंबर रखेंगे तो क्या लास्ट में यानी यूनिट प्लेस पे क्या 0 आएगा? वो वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा, राइट। उसी तरह से कुछ ये क्वेश्चन है जिसमें बोला n के ऊपर अगर हम कोई नेचुरल नंबर रखें तो इसका जो आंसर आएगा एक्सप्रेशन का, यानी लास्ट में यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा? हमेशा 1 4 3 की 2। अब यहां पे जो ऑलवेज है ना, ये हमारी जिंदगी को आसान बना देता। ऑलवेज बोलता कोई से भी नेचुरल नंबर रखो, उसके लास्ट में या तो 1 4 3 2 आएगा, लेकिन वो नंबर कौन सा है? तो यहां पे नेचुरल नंबर तो 1 भी होता है, तो 1 रख लो, आसानी से आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये देखो 5 के ऊपर 1 रख दिया और 6 के ऊपर हमने 1 रख दिया, सही है। तो 5 और n यहां 1 रखा है तो यहां भी 1 रखो, यहां पे 2 रखो तो यहां भी 2 रखो, राइट। 1 रखा क्योंकि आसानी हो जाएगी। तो ये 5 के पावर 1 6 पावर 1 तो वही रहेगा, तो ये आएगा 5 और 6 हो जाएगा, सही है। तो 5 और 6 क्या हुआ? ये 11। पहले इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो ये 11 हो गया, 11 से 2 से गुणा कर दिया, 11 दूना 22। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। लास्ट में एंड किससे हो रहा है? 2 से। तो ये होगा ऑलवेज का मतलब या कुछ भी रख सकते हो, कोई कंडीशन। ऑलवेज मतलब हमेशा कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे उसके लास्ट में इस एक्सप्रेशन में 2 ही लास्ट में आएगा। ठीक है, समझ गए? ओके, तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। तो इन चारों नंबर्स से इसको मुझे डिवाइड करना होगा। जो नंबर इसको पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये कॉन्सेप्ट कहां से मैंने बनाया। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। देखो, जब आप एलसीएम निकालते हो तो कॉमन जो नंबर होगा, कॉमन और अनकॉमन दोनों लेते हो। एचसीएफ आप निकालते हो तो कॉमन उसमें भी लेते हो, यानी कॉमन एलसीएम में, कॉमन एचसीएफ में। ये तो एचसीएफ और एलसीएम में दोनों कॉमन हुआ, राइट। यानी अगर एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करोगे तो जो कॉमन वाला फैक्टर कट जाएगा, तो वहां से दिमाग लगाना है। तो यहां हमको चेक करना है कि जो ये एलसीएम है इन चारों नंबर से डिवाइड करना, अगर जिससे नहीं डिवाइड होगा वही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहां पे बच्चों 2400 है, सही है। अब ये 300 से बहुत आसानी से 3 8 24, ये कट गया, यहीं पे कर रहा। 4 6 24 ये भी कट जाएगा, 6 चौक 24 ये भी कट जाएगा। 500 से नहीं कटेगा, राइट। 2400 है, 500 से नहीं कटेगा। कैसे? देखो ये कट गया। अब यहां पे तो लास्ट में 4 आ गया, 4 लास्ट में आ गया तो 5 से तो डिवाइड नहीं होता। 5 से डिवाइड करने के लिए यहां पे 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। वैसे भी काटो, 5 24 कहां कटा? इसका मतलब यही हो गया आंसर। इसका मतलब 2400 जो इस नंबर का एलसीएम हमने निकाला उसका एचसीएफ 500 कभी भी नहीं हो सकता है, सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्या समझा आपने? एलसीएम और एचसीएफ में कॉमन जो चीजें वो तो दोनों में होती है। तो एलसीएम को ऊपर रखा और एचसीएफ से अगर भाग लगाया आपने तो कॉमन वाला तो कट जाएगा ना। तो उसी तरह से हमने यहां पे सोचा कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे जब मैं यहां पे इसको डिवाइजर बना के भाग लगाऊंगा तो पूरी तरह से कट नहीं रहा। तो एचसीएफ ये तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है।
तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। हम जानते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से, उसके अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। तो इसका मतलब इसके दो फैक्टर हुए, एक 1 और एक वो नंबर खुद। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर कंपोजिट नंबर होता तो 1 इटसेल्फ तो होता ही होता, उसके अलावा कोई तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। यानी मोर देन 3 फैक्टर्स कंपोजिट नंबर के हो सकते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स कंपोजिट नंबर के हो सकते हैं, लेकिन इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, 1 और वो नंबर खुद। तो इसलिए हमने यहां पे 2 पे टिक किया। ठीक, क्वेश्चन है इफ HCF 33654 यानी 2 नंबर का HCF अगर ये है तो LCM फाइंड करो। एक रास्ता ये है कि 2 नंबर तो दिया ही गया, प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम LCM फाइंड कर लें। दूसरा रास्ता ये है कि हमारे पास फार्मूला भी है, अगर फार्मूले से करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। तो यहां पर आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है या फार्मूला लगाओ। तो फार्मूला कौन सा होता है बच्चों? हम जानते हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, यानी 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उन नंबर के LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहां पे HCF 6 दिया गया है, LCM हमको निकालना है, तो A इंटू B एज इट इज रहने दो, और ये HCF दिया गया तो HCF इधर लेके आ जाओगे, ये इस तरह से। सही, तो A एक नंबर है 336, B 54 मान लो, HCF बच्चों यहां पे 6 है, तो 6 9 54 हो गया, गुणा कर दोगे तो 4 हो गया, ये 2 हो गया, और उसके बाद 3, यानी 3024, ये हो गया आपका LCM। तो फार्मूला आपको लगाना है इसलिए जरूरी है, आपका टाइम बहुत बच जाएगा। आइडेंटिटी लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका टाइम बहुत बच जाएगा। तो जो फार्मूले दिए हैं वो जरूर याद रखो ताकि आपका टाइम कम लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल। तो ऐसा नंबर होता है LCM, और LCM इन दोनों नंबर में जो बड़ा नंबर होगा उसके इक्वल या उससे ज्यादा ही होगा, तभी तो इन दोनों नंबर से उस नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो निकालना है हमको LCM, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। 306 है बच्चों, ये लास्ट वाली डिजिट 2 से डिवाइड होती है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 15 2 3 6, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 3 से कट जाएगा, 5 1 6, ये भी 3 से कट जाएगा, इसका मतलब 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 1 3, राइट। अब 5 1 6 यानी 3 से कट जाएगा, ये 17 आ गया, और यहां पे यानी 306 का प्राइम फैक्टर अगर मैं लिखूं तो इस तरह से लिख सकता हूं, राइट। 2 3 2 बार और 17, 657 को अब हम देखते हैं। 2 से 5 से 3 से देख लेते हैं, 7 5 12, 3 से कट जाएगा, 6 भी 3 से कट जाएगा, मतलब 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 2 3 9 27, 2 1 3, 3 से कट जाएगा, 9 भी 3 से कट जाएगा, इसका मतलब 3 7 21 और 3 3 9। अब यहां पे बच्चों 73 आए। अब 73 एक प्राइम नंबर है या नहीं है, ये कैसे पता करोगे आप बार बार इसको डिवाइड करोगे और देखोगे। अच्छा, तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि 73 को पता करना कि ये एक प्राइम नंबर है, बहुत आसान है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो लगभग में, जैसा मैंने इसके पहले की क्लास में बताया है, उसकी डिस्क्रिप्शन की लिंक मौजूद होगी इस वीडियो में, तो वहां से जाके चेक कर सकते हो। इसका स्क्वायर रूट निकालो लगभग में, तो 9 9 81, 7 7 49, राइट, 6 6 36, 8 8 64, 9 9 81, यानी 9, यानी 9 तक की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है। तो बच्चों 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 6 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, अब बचा 8 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, बचा कौन से नंबर 7। तो 7 से डिवाइड करके देख लो, अगर 7 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब 100% ये प्राइम नंबर है। इस तरह से प्राइम नंबर है कि नहीं है आपको चेक करना होता है। तो ये
7 से तो नहीं डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, तो यहां पे 73 इस तरह से हमने कर दिया। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 6, 5, 7, 3 की पावर 2 और 73। अच्छा, अगर ये प्राइम नंबर नहीं होता और डिवाइड होता और 73 आप यहां पे लिख देते तो आंसर गलत भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कोई कॉमन फैक्टर जो इसमें है 73 में होता, लेकिन यहां पे श्योर हो गया कि प्राइम नंबर नहीं है, तब तो 73 लिख सकते हैं। सही। अब एलसीएम बच्चों हम निकालेंगे 306 और 657 का। तो एलसीएम निकालने के लिए कॉमन जो होता है वो लेना होता है। 2 यहां पर नहीं है, 3 यहां पे, 3 यहां पे, तो 3 है भाई। अब इसमें जो कॉमन नहीं है वो भी लेना होता, कॉमन अनकॉमन तो 2 है और हमने 17 लिखा और हमने 73 लिखा। अब इसकी हाई हाई पावर लेना, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 यहां पे बच्चे 2 है, 17 है, 73 ऑलरेडी एक एक पावर है वो की यहां पर लिखा गया। तो अब आपको यहां पे इनको मल्टीप्लाई, जैसे 3 3 9 और 9 दूना 18 हो गया, 18 हो गया, 17 हो गया और 73 हो गया। राइट बच्चों, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा 22338। राइट, और यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। 2-3 चीजें मैंने बताई कि प्राइम फैक्टर कैसे चेक करें कि प्राइम फैक्टर है या नहीं, और कैसे क्विकली चेक करें। दूसरी चीज कि कैसे हम पता करें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। जब आपको ऐसा बोले कि एक ऐसा नंबर फाइंड करो जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर दे, डिवाइजर ये बना और वो डिविडेंड बना, तो इसका मतलब जो डिविडेंड बन रहा है ना वो है हमारा एलसीएम। ठीक, तो चलो अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 16 हम सॉल्व कर रहे हैं, एंड दिस क्वेश्चन सेज प्रूव दैट 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमको प्रूव करना है कि ये नंबर भी एक इरेशनल नंबर है, जहां पे √3 एक इरेशनल नंबर है। तो प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन से हम इसको प्रूफ करते हैं। तो आपको कुछ थोड़ा बहुत लिखना होगा, कैसे लिखोगे वो मैं बोल रहा हूं। आपको लिखना होगा कि लेट अस अज्यूम दैट 2 + 5√3 is a rational number. Therefore, we can write 2 + 5√3 in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. ठीक, तो इतनी चीजें लिखने के बाद आप इस 2 + 5√3 को p by q के फॉर्म में इस तरह से लिख देना, where p and q are integers, q is not equal to 0. अब यहां पे बच्चों 5√3 जो है इसको एज इट इज रहने दो, और p बाई क्यू इसको ऐसे रहे, ये प्लस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में। सही, √3 को एज इट इज रहने दो, p बाई क्यू यहां पे है -2 है। अगर ये मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो पूरी चीज को ये डिवाइड कर देगा, यानी 1/5 हो जाएगा। सही है बात। अब बच्चों अगर किसी रैशनल नंबर से रैशनल नंबर घटाओगे तो उत्तर तो रैशनल नंबर आएगा। किसी रैशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी रैशनल नंबर आएगा। इसका मतलब यहां पे जो इस साइड है वो हमारा है रैशनल नंबर। राइट, हम जानते हैं कि √3 एक इरेशनल नंबर है, यहां पर दिया भी क्या है, तो इसका मतलब √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। राइट, क्या एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। रैशनल नंबर एक दूसरे टाइप का नंबर, इरेशनल एक दूसरे टाइप का नंबर है, तो कभी भी ये बराबर नहीं हो सकता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने ये गलत अज्यूम किया कि 2 + 5√3 एक रैशनल नंबर है। अगर हमने इसको p by q के फॉर्म में ना लिखा होता, रैशनल नंबर के फॉर्म में ना लिखा होता, तो ऐसा कंट्राडिक्शन, ऐसा विरोध यहां पर पैदा नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे फाइनल आंसर में, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। दिस कंट्राडिक्शन arises because we incorrectly assume that 2 + 5√3 is a rational number. Therefore, it proved that 2 + 5√3 is an irrational number. तो इस तरह से आपको लिख देना है, बस हो गया। चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करने जा रहे हैं। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इस तरह से लेटर दिया।
कैन बी रिटन एज, यानी ए एक नंबर है जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और बी एक नंबर है जिसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे एक्स और वाई प्राइम नंबर है। तो हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो हमारा जो सॉल्व करने का मेथड होगा, जैसे पहले करते थे नंबर्स के साथ, वैसे यहां पर भी करना है। एक नंबर है बच्चों ए जिसको एक्स क्यूब वाई की पावर 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक दूसरा नंबर है जिसको हम एक्स वाई क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बच्चों एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है वो लिख लो, राइट। तो कॉमन इसमें एक्स है, लिख लिया, वाई भी है, ये भी लिख लिया, हाईएस्ट पावर लिखना, एक्स के ऊपर हाई पावर 3 है, वाई के ऊपर हाई पावर 3 है, तो बस हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब, इन दोनों नंबर जो कि ए और बी है उनका एलसीएम हो गया। तो नियम सेम है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको वो नंबर ना देके ए और बी दे दिया गया है, और यहां पे नंबर ना देके एक्स और वाई के फॉर्म में आपको प्राइम नंबर दे दिया गया। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96। इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, जो कि आप आसानी से फाइंड कर लेते हो। अब आगे एक पार्ट और है, वेरीफाई दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। तो ये तो एक फार्मूला है, ए इंटू बी, यानी प्रोडक्ट गिवन नंबर का बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के, राइट। तो ये यहां पर हमको दिखाना भी। तो चलो पहले सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो 404 है बच्चों, और यहां पे 96 है, तो ये हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 से फिर से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो गया, राइट। 101 हो गया, सही। अब यहां पे डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 चौक 8, 1 9, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 12 6 और 2 3 6 और 3, राइट। तो ये हो गया। अब यहां पे ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा? हो सकता है किसी नंबर से डिवाइड हो, 1 लास्ट में है तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 1 1 2 होता है तो 3 से भी नहीं होगा। इसका मतलब ये नंबर 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है, 0 भी नहीं है। इसका मतलब अब हमको चेक करना पड़ेगा प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो क्या मेथड मैंने बताया, 101 का आप स्क्वायर रूट निकाल लो, तो 10 दहम्मा 100, राइट। तो इसका मतलब बच्चों 11 तक का हमको चेक करना है। अब 11 में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है, राइट। तो यहां पर ये सब तो हम चेक ही कर चुके हैं, क्योंकि 2 3 4 से नहीं डिवाइड होगा, 3 नंबर से कभी डिवाइड ही नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो बचा 7 और 11, इन्हीं 2 नंबर को हमें चेक करना है। 7 से चेक करें, 7 एकदम 7 ना, और 3 10, तो 31 आ गया, तो इसका मतलब 7 से तो नहीं होगा। 11 से चेक कर लो, 11 एकदम 11, इसका मतलब नहीं होगा, राइट। इसका मतलब ये है प्राइम नंबर, सही है। तो प्राइम नंबर पता चल गया। अब हम श्योर हो गए कि ऐसा कुछ नहीं है कि यहां पे, अच्छा इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक और भी चेक कर सकते हो। यहां पे 3 है, तो 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, अगर ये नहीं भी रखोगे, एज इट इज रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनीवेज प्राइम नंबर हमने यहां पे डिसाइड कर लिया। तो सबसे पहले एचसीएफ निकाल दे। एचसीएफ यहां पे बच्चों देखो, 2 की पावर 2 इसको रखोगे, और सॉरी 404 का 2 की पावर 2 रखोगे, और यहां पे 96 को आप लिखोगे 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और इंटू 3, सही है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है कि कॉमन फैक्टर है, इसमें कॉमन 2 है और लीस्ट जो पावर होती है वो लेना होता है, यानी एचसीएफ बच्चों आया 4। अब एलसीएम आप निकाल लो। एलसीएम इसका निकालोगे तो जो कॉमन है वो तो लेना पड़ेगा, और जो कॉमन नहीं है वो भी लेना पड़ेगा। यहां पे गलती हमने की, 101 नहीं उतारा है, राइट, जबकि उतारना चाहिए अपन को। तो यहां पे 2 है, तो 2 के ऊपर मैक्सिमम पावर यानी 5 हमने ले ली।
अब यहाँ पे 3 भी ऐसा नंबर है जो कॉमन नहीं है, कॉमन अनकॉमन एलसीएम में दोनों लेना होता है, राइट। अब तक आप ये सब सीख ही चुके हो। और 101, तो बच्चों 5 बार 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, यानी 2 रेज टू द पावर का हुआ 32, राइट। अब यहां पे 3 है, यहां 101 है, इसको गुणा करो, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, राइट। तो इसका मतलब 96 इंटू 101, ये मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 96 है 101 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 6 कम 6 0, 6 कम 6 9 कम 9 0, 9 कम 9 6 9 6 9 96। तो हमारा जो एलसीएम बच्चों आ गया, इसको मिटा दे दो, एलसीएम आ गया, वो आ गया 9696। तो एलसीएम और एचसीएफ तो हमने फाइंड कर लिया। हमारा एचसीएफ जो हुआ वो 4 हुआ और एलसीएम ये हुआ। अब हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है और इन दोनों नंबर को, यानी a इंटू बी मान लो कि ये वाला नंबर है, ये a मान लो, ये b मान लो, तो a इंटू बी देखते हैं कितना आता है। 404 को 96 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौक 24, 6 चौक 24, राइट, 9 चौक 36, 9 चौक 36, ये। तो बच्चे ये हो गया, 4 हो गया, 6 2 8 हो गया, 4 3 7 हो गया, 6 2 8 हो गया, ये आया 38784, 38784, नहीं, प्रोडक्ट जो किया ये आया। अब एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट करो, एलसीएम इंटू एचसीएफ का। देखो एलसीएम यहां पे बच्चों 966 है, 9696 है, और एचसीएफ यहां पे बच्चों 4 है, राइट। मल्टीप्लाई करके देखो, 9696 4 से, 4 छंग 24, 2 4 9 36 37 38, 3 4 छंग 24 25 26 27, 4 9 36 37 और 38, तो कितना आया 38784। ये नंबर देखो a इंटू बी, क्या एलसीएम और एचसीएफ के बराबर नहीं है? एलसीएम एचसीएफ के बराबर नहीं है, बराबर है, तो इसलिए प्रूव हो गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। ऐसा आपको लिख देना। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन है एक्सप्रेस 23,150 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, और दूसरा पार्ट है इज इट यूनिक, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करना है। तो इस नंबर को लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 23150। बच्चों लास्ट में 0 है तो इसका मतलब 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सते 14, 2 पंजे 10। लास्ट में 5 है तो इसका मतलब 5 से डिवाइड होगा, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 2 7, 5 पचम 25, 5 से दोबारा से डिवाइड होगा, 5 चौक 20 और 3 5 चौक 20, ठीक है, 3 बचा 5 छक 30, 1 बचा 5 थे 15, राइट। अब आया 463, 3 से डिवाइड होगा, 3 6 4 10 नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, राइट। इसका मतलब आप चेक करने की जरूरत है ये 463 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो कैसे मेरे ट्रिक पता है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो 463 का, तो 20 दिशा में 400 यानी 21 नंबर तक आपको चेक करना, जिसमें आपने 2 3 4 2 3 5 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली। तो अब बीच में 21 नंबर तक कितने नंबर आएंगे? एक तो 7 आएगा जिससे चेक करना पड़ेगा, एक 11 आएगा, एक 13 आएगा, एक 19 आएगा, एक 21 आएगा। इसके अलावा तो कोई नंबर चेक नहीं करना। अगर इससे ये नंबर डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब ये नंबर प्राइम नंबर है। 7 से डिवाइड करके देख लो, राइट। तो 7 7 छंग 42 बच्चों, 7 छंग 42, तो यहां पे 42 आ गया, 6 में से 2 गए 4, यहां पे 43, 7 7 49 नहीं होगा। 11 से डिवाइड करो, 11 चौक 44, राइट, यहां पे बचेगा 4 तो नहीं होगा। 13 से 13 तिया 39 नहीं होगा। 19 से करोगे, 19 दूना 38, 19 नहीं होगा। 21 से करोगे नहीं होगा। इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। तो 23150 बच्चों, इसको 2 इंटू 5 रेज टू पावर
2 और इंटू 4 6 3 इसमें एक्सप्रेस कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये फैक्टराइजेशन यूनिक है? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे ऑकर। चाहे 5 से पहले डिवाइड करो, चाहे 2 से बाद में डिवाइड करो, लेकिन अगर प्राइम नंबर है तो ये फैक्टर जो 2 3 1 5 0 के आर है, ये हमेशा वही आएंगे, चाहे सीक्वेंस कुछ भी बदल दो। यानी फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो इस बात का आंसर हो गया यस, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। या आप बोल सकते हो यस, दिस फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर इज यूनिक। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई ये नंबर दिया गया इज अ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर ऐसे होते हैं जो खुद से डिवाइड होंगे, 1 से डिवाइड होंगे, उसके अलावा किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड होंगे। तो आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड कर देना और चेक करना है कि क्या वो 1 और खुद के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये कंपोजिट नंबर होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको जरूर करना। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे करना मैंने आपको बताया। बॉड मॉस का रूल लेकिन लगाना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, यहां पे फिर ऐड करना है। पहले ऐड मत कर देना, नहीं तो 2 और 2 4 ऐड कर दिया तो गलत हो जाएगा। बॉड मॉस रूल के अकॉर्डिंग टू आपको मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। तो जितने भी क्वेश्चंस अब तक लास्ट 10 साल में रियल नंबर से रिलेटेड आए वो सारे के सारे मैंने सॉल्व करा दिए